महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी 2024 में किसे ले डूबेगी आरक्षण की ये लड़ाई। 26 जनवरी को मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग का हुजूम उमड़ पड़ा था। ये लोग मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकाल अनशन के लिए आए थे, लेकिन कुछ ही वक्त में ये लोग अपने अपने घर भी चले गए, क्योंकि उसी दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें मराठा आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। उस दिन मराठा आरक्षण की मांग वाला आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन एक नए आंदोलन ओबीसी आरक्षण की नींव भी पड़ गई। दरअसल शिंदे सरकार ने आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक मराठाओं को आरक्षण देने का मुद्दा पूरी तरह से नहीं सुलझ जाता है, तब तक उन्हें कुणबी जाति का मानकर ओबीसी कोटे से रिजर्वेशन दिया जाएगा। शिंदे सरकार के इस फैसले से मराठा तो खुश हो गए, लेकिन ओबीसी समाज के लोग नाराज हो गए। ओबीसी समुदाय का कहना है कि मराठाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है, उससे उन लोगों को मिलने वाला आरक्षण का कोटा कम हो जाएगा। मराठा आरक्षण से ओबीसी को क्यों है ऐतराज? शिंदे सरकार के इस फैसले के खिलाफ उन्हीं के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल नाराज हो गए। डिप्टी सीएम अजित पवार गुट के ओबीसी नेता छगन भुजबल ने 1 फरवरी से सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करने की बात कही है। उनका कहना है कि मराठाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, न कि ओबीसी कोटे से। 26 जनवरी को मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग का हुजूम उमड़ पड़ा था। ये लोग मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकाल अनशन के लिए आए थे, लेकिन कुछ ही वक्त में ये लोग अपने अपने घर भी चले गए, क्योंकि उसी दिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें मराठा आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। उस दिन मराठा आरक्षण की मांग वाला आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन एक नए आंदोलन ओबीसी आरक्षण की नींव भी पड़ गई। दरअसल शिंदे सरकार ने आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक मराठाओं को आरक्षण देने का मुद्दा पूरी तरह से नहीं सुलझ जाता है, तब तक उन्हें कुणबी जाति का मानकर ओबीसी कोटे से रिजर्वेशन दिया जाएगा। शिंदे सरकार के इस फैसले से मराठा तो खुश हो गए, लेकिन ओबीसी समाज के लोग नाराज हो गए। ओबीसी समुदाय का कहना है कि मराठाओं को जो आरक्षण दिया जा रहा है, उससे उन लोगों को मिलने वाला आरक्षण का कोटा कम हो जाएगा। मराठा आरक्षण से ओबीसी को क्यों है ऐतराज? शिंदे सरकार के इस फैसले के खिलाफ उन्हीं के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल नाराज हो गए। डिप्टी सीएम अजित पवार गुट के ओबीसी नेता छगन भुजबल ने 1 फरवरी से सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करने की बात कही है। उनका कहना है कि मराठाओं को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, न कि ओबीसी कोटे से। वहीं मराठाओं का तर्क है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के बावजूद उन्हें संविधान में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की तरह आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसरों के अभाव में उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होना मुश्किल हो गया है। ओबीसी और मराठा की राजनीति क्यों? मराठा समुदाय अब तक एनसीपी और शिवसेना का वोट बैंक रहा है। अब सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी रणनीति से मराठा वोट बैंक अपनी ओर कर लिया है। अगर चुनाव में शिंदे ये वोट बैंक अपनी ओर खींचने में सफल रहते हैं, तो सबसे बड़ा झटका शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लगेगा। हालांकि मराठा और ओबीसी दोनों समुदायों के बीच एक बहुत महीन सी रेखा है। यहाँ बहुत से मराठा ओबीसी हैं और बहुत से जनरल कैटेगरी में आते रहे हैं। जैसे शरद पवार की बात करें तो वो ओबीसी भी हैं और मराठा क्षत्रप भी। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीट हैं। इनमें से 20 और 22 सीटों पर मराठा वोट निर्णायक माना जाता है। ऐसे ही महाराष्ट्र विधानसभा की 288 में से 80 सीटों पर मराठा वोट निर्णायक माना जाता है। मतलब बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मराठाओं पर अच्छी पकड़ है। वहीं बीजेपी ने खुद ओबीसी समुदाय पर पकड़ बना रखी है। हालांकि पार्टी को अब ओबीसी वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है। 2019 के चुनाव में कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो मराठा और ओबीसी समुदाय का वोट बीजेपी नित एनडीए को एक तरफा मिली। इसी के बूते गठबंधन ने 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार अगर वोट बढ़ता है तो एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि जिस तरह से सरकार के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं, उससे कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में सब कुछ हैंडल कर लिया जाएगा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे का स्टैंड क्या है? शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ही नेता मराठाओं को आरक्षण देने के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने मराठाओं का समर्थन किया है, लेकिन इस बार दोनों ही नेताओं की पार्टी 2-2 टुकड़ों में बंट गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर एकनाथ शिंदे और शरद पवार की एनसीपी पर अजित पवार ने अपना दावा कर दिया है और ये दोनों नेता बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए में शामिल हो गए हैं।
यानी कि शिवसेना और एनसीपी दो बड़ी पार्टियों के बीच बंटवारा होने से अब दोनों 4 पार्टियां बन गई हैं। इससे राज्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार के पक्ष में आने वाले वोट का फायदा बीजेपी को ही होने वाला है, चाहे ये आंकड़ा 50% रहे या 70%। 32 सालों से आरक्षण की मांग कर रहे मराठा। महाराष्ट्र में 32 साल पहले मथाडी लेबर यूनियन के नेता अन्ना साहेब पाटिल ने सबसे पहले मुंबई में मराठाओं को आरक्षण देने की मांग की थी। इसके बाद से समय समय पर मराठा आरक्षण की मांग करते रहे हैं। 2018 में भारी विरोध के बाद भी राज्य सरकार ने मराठाओं को 16% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने इसे 16% से घटाकर नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% आरक्षण कर दिया था। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठाओं को आरक्षण देने का राज्य सरकार का फैसला रद्द कर दिया। इसके बाद सितंबर 2023 में एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा उठा।